दोस्तों मैं शाहबाज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इलेक्ट्रिक पॉइंट में। और दोस्तों आज आपको इस वीडियो में मैं सोनी विगा का CRT टीवी को ठीक करना सिखाऊंगा। दोस्तों आज जो आप अपनी स्क्रीन पर CRT टीवी देख रहे हैं उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि बिल्कुल डेड है, और जब दोस्तों हम इसको ऑन करते हैं तो इसकी ग्रीन लाइट जलती है और उसके तुरंत बाद 4 बार इसकी रेड लाइट ब्लिंक करती है। तो दोस्तों इस वीडियो में आज मैं आपको इसी को दिखाऊंगा कि ये जो रेड लाइट 4 बार ब्लिंक कर रही है इसका मतलब क्या होता है, और ये जो प्रॉब्लम इसके अंदर आ रही है जिस वजह से चल नहीं रहा है उस प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से किस तरीके से ठीक किया जाए वो आज आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप इसको ओपन कर लीजिए, और ओपन करने के बाद आप इसकी किट को देखिए। यह इसकी किट लगी हुई है, इसके अंदर SMPS ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, और ये ट्रांसफार्मर इसके रेक्टिफायर डायोड के थ्रू इसको हमारी AC वोल्टेज को कन्वर्ट करके 46 वोल्टेज की बना देगा। तो जब हमारा टीवी स्टैंड बाय कंडीशन में होगा तब हमारे इस डायोड पर 46 वोल्टेज आएंगे, और जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद इस डायोड पर हमको 132 वोल्टेज मिलने लग जाएंगी। तो दोस्तों जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जब हम इसको ऑन करते हैं टीवी को तो हमारी ग्रीन लाइट जलती है, तो 132 वोल्ट आ जाते हैं, जो ये बताता है सर्किट हमारा सही है, और एकदम दोबारा से हमारी वोल्टेज 46 वोल्ट आ जाती है और हमारा टीवी स्टैंड बाय कंडीशन में चला जाता है, और हमारे डायोड पर 46 वोल्टेज आ जाती है, और हमारी रेड लाइट 4 बार ब्लिंक करती है। जो 4 बार हमारी LED लाइट ब्लिंक करती है इसका मतलब यह होता है, यह दर्शाता है कि हमारा सर्किट कहीं से ओपन है, जिसकी वजह से जैसे हम इसको ऑन करते हैं एकदम ये दोबारा से ये प्रोटेक्शन सर्किट लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये वोल्टेज को दोबारा से कम कर देता है और 46 वोल्टेज ला देता है, और 4 बार ब्लिंक करना LED को यह दर्शाता है कि सर्किट कहीं से ओपन है। और अब हम इस वीडियो में इसी की जांच करने वाले हैं कि हमारा सर्किट ये कहाँ से ओपन है। तो दोस्तों यह 4.6 वोल्टेज हमारे रेक्टिफायर डायोड से होते हुए जाएगी हमारी EST की आखिरी पिन पर, और फाइनली ये चली जाएगी हमारे हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर की कलेक्टर पिन पर, यह वोल्टेज चली जाएगी। लेकिन आप देखें दोस्तों यह वोल्टेज ना तो हमारी कलेक्टर पिन पर आ रही है और ना ही हमारी EST पर आ रही है। तो हम अपने सर्किट को अपनी EST से पहले चेक करना स्टार्ट करेंगे। देखिए दोस्तों हम अपने सर्किट को चेक कर रहे हैं। हमारी वोल्टेज सबसे पहले हमारे जो डायोड है उससे पास कर रही है, उसके बाद ये फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है ये उसके पास भी जा रही है, और आप देखिए कि किस किस तरीके से यह वोल्टेज मूव कर रही है और जा रही है। आखिरी में आप देखें जो ये EST लगी हुई है उससे पहले का जो पॉइंट है वहां तक ये हम वोल्टेज हमें 4.6 वोल्टेज हमको बिल्कुल मिल रही है, लेकिन EST पर यह वोल्टेज नहीं मिल रही है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा क्रैक लगा हुआ है, जो क्रैक यह दर्शा रहा है कि वोल्टेज के बीच में रुकावट बन रहा है और हमारी वोल्टेज यहाँ से लेकर EST तक नहीं जा रही है। ये छोटा सा क्रैक है दोस्तों, आप अपनी वीडियो में इस क्रैक को देख सकते हैं। ये हमारी वोल्टेज को EST तक जाने से रोक रहा है। चलिए दोस्तों अब हम इस क्रैक को शॉर्ट कर देते हैं और एक शंट लगा देते हैं ताकि हमारी वोल्टेज इस क्रैक से होकर EST तक चली जाए।
देखिए दोस्तों, जब हमने उस क्रैक को शॉर्ट कर दिया तो आप देखिए जब हम अपने टीवी को ऑन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारी वोल्टेज जो है वो 46 वोल्टेज हमारे रेक्टिफाइड डायोड पर आ रही है, और जब हमारा टीवी स्टैंड बाय कंडीशन पे और जब हम अपने टीवी को ऑन कर रहे हैं तो हमारी लाइट ग्रीन हो रही है और हमारे रेक्टिफाइड डायोड पर दोबारा से 132 वोल्टेज आ रही है। लेकिन यह 132 वोल्टेज अब यहाँ पर रह रही है, यह कम नहीं हो रही है और ना ही हमारी यह हरी लाइट लाल हो रही है जो 4 बार पहले ब्लिंक कर रही थी। और देखिए, और दोस्तों हमारा ये टीवी दोबारा से चलना स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से हमने पूरे सिस्टम को आपको समझाया कि वोल्टेज किस तरीके से रेक्टिफायर डायोड से होते हुए किस तरह से EST और किस तरह से ट्रांजिस्टर तक जाएगी। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने CRT टीवी को, अगर वह सोनी कंपनी का है या किसी और भी कंपनी का है, तो आप बड़ी आसानी से हमारी इस वीडियो को देखते हुए ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं और इस तरह की कमाल की वीडियो अपने इनबॉक्स में अपने मेल पर रिसीव करना चाहते हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम।